स्टार्ट हो गया था, जहाँ पर स्टार्टिंग में मिस फेंग और जियान की जो थोड़ी सी फाइट हो जाती है, मगर अभी के लिए मिस फेंग को हेवनली ब्लड माउंटेन पुल जल्द से जल्द पहुंचना होता है। इस वजह से वो जियान को अवॉइड करके वहाँ से चली जाती है। तो जियान भी वहाँ से आगे के लिए निकल जाता, जहाँ पर उसकी मुलाकात टांगिया से होती, जिसने एक ही अटैक के अंदर एक टीयर 6 के मैजिकल बीस्ट को मार दिया था, मगर उसे भी जल्द से जल्द पहुँचना होता है। इस वजह से वो जियान को अलविदा बोल के वहाँ से निकल जाता और जियान वहाँ से निकल जाता है आगे के सफर के लिए, जहाँ पर उसे बीच में सुनाई देती है नायन की आवाज, जिसे कुछ लोगों ने घेर रखा होता है। इस वजह से जियान एक पल की भी देरी नहीं करता और उसकी मदद करने के लिए पहुंच जाता है। और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है न्यू एपिसोड की, जहाँ पे जियान नायन के सामने खड़ा हुआ होता है और उन लोगों से बोलता है, तुम इतने सारे लोग होकर एक लड़की को सता रहे, तुम लोगों ने क्या अपनी शर्म को बेच खाया है? वहीं पे नायन जियान को अपने सामने देखते हुए एकदम से शॉक हो जाती है और बोलती जियान। तो जियान उसकी तरफ फेस करता और बोलता है, तुम ठीक तो हो ना? तो इस सुन के नायन बोलती कि मैं अभी के लिए ठीक हूँ और मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू सो मच। तभी इस ग्रुप का लीडर बोलता है, देखो एक लड़का है यहाँ पे हीरो बनने के लिए, क्योंकि वो इस सुंदर सी लड़की को बचाना चाहता है। जेसन जियान बोलता है कि अभी के अभी निकल जाओ, फिर मैं तुम लोगों को बख्श दूंगा। जेसन की वो तीनों भड़क जाते हैं और बोलते कि लड़के तेरी आवाज में कुछ ज्यादा ही घमंड है। और ये बोलकर वो तीनों अपनी देकी को निकाल लेते और मिलकर जियान के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगते हैं। तो जेसन की जियान भी अपनी लाइट मूवमेंट को एक्टिवेट कर लेता और उन तीनों के ऊपर जाके हमला कर देता, जहाँ पे जियान एक में जाकर पंच जड़ देता तो दूसरे में जाके किक और तीसरे वाले में जाके पंच, जिस वजह से वो तीनों अलग अलग डायरेक्शन में जाके गिरते हैं, जिससे उन तीनों की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। पत्थर पे बैठा हुआ ये सब चीजें वांग जिन देख रहा होता है, जो कि ये सब देख के हरामियों वाली हंसी हंस रहा होता है। वहीं पे नाइन भी ये सब देख के अपने मन में बोलती है, मैंने इसे कई सालों से नहीं देखा, मगर इन सालों के बीच में ये मुझसे बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है। मगर तभी जियान के पीछे वांग जिन आ जाता है तालियों को बजाते हुए और बोलता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा कमाल की और तुम्हारा नाम जियान है, जिसने अभी के लिए विंड लाइटिंग पे इनके साथ फाइट की है। ये सुनिए नायन जियान से बोलते कि जियान अभी के लिए तुम थोड़े से केयरफुल लेना, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। मगर तभी जियान नायन से बोलता है, मगर ये सभी लोग तुम्हारे ऊपर हमला क्यों कर रहे हैं? तो नायन इन लोगों को बताती कि अभी के लिए इन लोगों को मेरी व्हाइट फॉक्स को चाहिए, जिस वजह से इन लोग मेरे ऊपर हमला करे, जो कि आगे चल के भूल भुलैया में रास्ता दिखा सकती है, क्योंकि उसके पास सोल और स्पिरिचुअल पावर दोनों होती है, जिस वजह से वो बहुत ही आसानी से गाइड कर सकती है भूल भुलैया के अंदर। और अभी के लिए इन लोगों को पता चल चुका है वो व्हाइट फॉक्स मेरे पास है, इसी वजह से सभी लोग मिलकर मुझे टारगेट कर रहे हैं। जैसे निगन वांगचिन बोलते कि मुझे तुम्हारी व्हाइट फॉक्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं, मगर इन नमूनों को जरूर उसकी जरूरत है और मुझे कुछ लोगों ने इन लोगों का फेवर करने के लिए बोला था। जैसे निगन जियान बोलते हैं भूल जाओ, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला यहाँ से। जैसे निगन वांगचिन बोलते कि मैंने पहले ही इनको प्रॉमिस कर दिया इसके बारे में और मैं वांगचिन कभी भी अपने प्रॉमिस को नहीं तोड़ता हूँ। वहीं पे नायन नाम सुनती एकदम से हैरान हो जाती है और बोलती वांगचिन येलो स्प्रिंग को इनके डिसेबल। और फिर जियान से बोलती है हमें व्हाइट फॉक्स को दे देना चाहिए इन लोगों को, क्योंकि मैंने इसके बारे में रूमर सुने कि इसने कई बार डाउजिंग लेवल की वर्ल्ड को भी मार डाला है। और साथ ही तुम अभी के लिए इसकी करंट स्टेज को भी देख सकते हैं, जो कि अभी के लिए डाउ वांग की पीक पर पहुंच चुकी है। रेसिन की जियान बोलते ठीक है और वांगचिन की तरफ जाने लगता और अपनी हैब्रू शॉट को पकड़ के उसके सामने एकदम मार्च स्टाइल में खड़ा हो जाता है। ये सब देख के वांगचिन हंसने लगता और बोलता है अरे तुम्हारे अंदर तो बड़ी हिम्मत है, मगर कभी कभार ये हिम्मत ही तुम्हें ले डूबती है। और ये बोलती है वो सीधा जियान के ऊपर हमला कर दे, तो जियान भी अपनी हैब्रू शॉट को कस के पकड़ता और उसके अटैक पे हमला कर देता, जिस वजह से वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। मगर वांगचिन ने अभी के लिए उसे रोक लिया, तभी वो अपनी डार्क इंफिनिटी देकी को जमीन के अंदर डाल देता, जो कि साइड से जाके जियान के ऊपर हमला कर देती है। तेरी नैन थोड़ी सी डर जाती, मगर तभी जियान अपनी ग्लेस फ्लेम को निकाल देता है, जिस वजह से वो वहीं पे जल के राख हो जाती है। और जो वांगचिन होता है वहाँ से काफी दूर पीछे किसको वो चला जाता है, मगर उसके हाथ में ग्लेस फ्लेम चिपक जाती, मगर वो अपनी देकी से उसे नष्ट कर देता और बोलता है हेवनली फ्लेम। वहीं पे जियान भी उसकी डार्क इंफिनिटी देकी को देख के काफी शॉक हो गया था और बोलता कि इसकी देकी सच में काफी कमाल की, मगर अभी के लिए मेरे सामने बिल्कुल बेस्ट है, मगर ये फिर भी किसी भी नॉर्मल डाउ वांग की बॉडी के लिए काफी खतरनाक हो सकती है, उसकी सोल को जला सकती है। तभी वांगचिन बोलते कि तांगिया ने तुम्हारे बारे में जो कुछ भी बोला था एकदम सही बोला था, क्योंकि तुम्हारे पास भी थोड़ी बहुत ताकत तो जरूर है। और फिर वहाँ से जाने लगता और बोलते कि आज के लिए सिर्फ इतना ही और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा हेवन ब्लड माउंटेन पुल की स्टेज के ऊपर। और वहाँ से निकल जाता, मगर जियान भी उसका पीछा नहीं करता और अपनी हैब्रू शॉट को अपनी वापस पीछे टांग लेता है। और वो सभी नमूने तो जियान के देखने पर से काफी डर जाते और वहाँ से निकल लेती है। तभी नैन जियान के पास भक्ति हुई आती और जियान से पूछते तुम ठीक तो हो ना? तो जियान कहता बिल्कुल नहीं। जैसे उनके नैन का मुंह लटक जाता, तभी जियान बोलता कि हमें कोई ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पे जाके मैं अपनी इंजरीज को हील कर पाऊँ। तो जैसे उनकी नैन भी हमें से ला देती और वहाँ से वो लोग एक जगह पे आ जाते और दोनों बैठे बैठे कल्टीवेशन कर रहे होती है। मगर तभी नैन अपनी
आंखें खोल लेती और जियान से बोलती है थैंक यू सो मच आज की मदद के लिए। तो सुनके जियान थोड़ी सी नोट कर देता है। फिर उसके बाद वहाँ पे सन्नाटा फैल जाता और वो दोनों सोचने लगते अब क्या बोले अब क्या बोले अब क्या बोले, क्योंकि इनका जो रिश्ता था स्टार्टिंग में वो था साथ निभाना साथी जैसा, और लास्ट बन चुका था ये रिश्ता क्या कहलाता है। मगर तभी जियान अपने गले को साफ करता और उधर हाँ क्या तुम भी हैवी ब्लड माउंटेन पुल जाना चाहती हो? तो ये सुन के नैन बोलती हाँ, मगर मेरी जो पावर है उसके हिसाब से टॉप 10 के अंदर जगह लेना मेरे लिए बहुत ही तो मुश्किल है, लेकिन ये मेरे लिए फिर भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ये सुन के जन बोलते कि यहाँ पर इतनी सारी फाइटें होने वाली थी फिर भी तुम्हारी टीचर ने तुम्हें अकेले यहाँ पे कैसे आने दिया, मतलब मेरी गर्लफ्रेंड तुम्हारी टीचर। तो ये सुन के नैन बोलती कि मैंने टीचर को इसके बारे में नहीं बताया, क्योंकि अगर मुझे खुद को पावरफुल बनाना तो उसके लिए मुझे थोड़े बहुत तो रिस्क लेनी पड़ेंगे, क्योंकि मैं हर टाइम अपने टीचर के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकती हूँ। तभी जन बोलता कि इन पिछले कुछ सालों के अंदर तुम्हारे सेंटर फ्रेंड के अंदर कैसी लाइफ रही? जैसन की नैन बोलती कि हमारी लाइफ काफी अच्छी रही, हम लोग काफी सारे लोगों से मिले टेंशन फ्री होकर, जहाँ पर हमें काफी कुछ सीखने को भी मिला और साथ ही टीचर को भी यहाँ पे काफी अच्छा लगा। ये सुनने के जैन का मुंह लटक जाता और बोलते कि ये तो अच्छी बात है, मगर तभी उसे याद आता कि उन मेडू से उसके पास इस वजह से फिर से जोश में आ जाता और बोलते कि मैं भी हैप्पी ब्लड माउंटेन पुल जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? तो ये सुन की नैन बोलती अगर मैं तुम्हारे साथ गई तो फिर मैं तुम्हारे लिए बोझ नहीं बन जाऊंगी। तो ये सुन की जैन बोलता ऐसा कुछ भी नहीं, मुझे तो हैप्पी ब्लड माउंटेन पुल के बारे में कुछ भी नहीं पता, अगर तुम मेरे साथ जाती हो तो ये फिर मेरे लिए काफी फायदेमंद हो, क्योंकि तुम यहाँ के बारे में काफी कुछ जानती हो। ये सुन की नैन हमें नोट कर देती और फिर जियान खड़ा होता मस्त अंगड़ाई लेता और बोलता कि चलो चलते हैं। तो ये सुन की नैन भी खड़ी हो जाती और फिर वो दोनों अपने विंग्स को निकालते और वहाँ से निकल आते, जहाँ पे काफी दूर निकलने के बाद नैन जियान से बोलती है अभी के लिए हमें आगे चल के भूल भुलैया मिलने वाली है, मगर हमें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास व्हाइट फॉक्स है जिसकी वजह से हम लोग बहुत ही आसानी से उसे पार कर देंगे, मगर हमें फिर भी थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। जैसे हम लोग ब्लड माउंटेन पुल के पास पहुँचते जाएंगे जो मुसीबत है वो और भी बढ़ती जाएंगी। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट किसी भी माउस टाइप के बंदे को यहाँ पे निराश करने की गलती बिल्कुल भी मत कर देना, क्योंकि वो भले ही दिखने में छोटे मगर उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो काफी पावरफुल है, क्योंकि उनमें से 2-3 ऐसे माउस भी है जो कि रैंक 8 के मैजिकल बीस्ट है और साथ ही उनकी यहाँ पे जो संख्या वो भी बहुत ज्यादा है, लेकिन उनमें से जो सबसे ज्यादा पावरफुल है उनका क्लैन लीडर है जिसका जो लेवल है वो 1000 के 6 स्टार पर है। और अभी ब्लड पूल की सीटों की बात करें तो वो अभी के 10 है, मगर उनमें से जो 2 सीटें होती है वो माउस टाइप के बंदों को दी जाती है। जैसन ये तो 2 सीटें और गई। जैसन की नैन बोलती है हम लोग इसमें कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ का जो ए है उसके बारे में माउस टाइप के लोगों को बहुत ही अच्छे से पता है और ये जगह उन्हें बहुत ही अच्छे से फेवर करती है। सुनती है जन अपने मन में बोलते कि अच्छा इसी वजह से शायद कोई भी माउस टाइप से पंगा नहीं लेना चाहता है। और फिर इसी के साथ सीन कट होके भूल भुलैया के गेट के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर अभी के लिए काफी सारे लोग खड़े होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते कि अभी के लिए हम लोगों को अंदर जाना भी चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग भूल भुलैया के अंदर खो गए तो हम लोग मारे भी जा सकते। इस वजह से सभी लोग काफी कंफ्यूज थे, मगर तभी वहाँ पे वांगचन आ जाता है। जैसे देखती कर वहाँ पे जितने भी लोग होते सभी के सभी हैरान हो जाते उसे देखकर, मगर वांगचन उन सभी लोगों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और एक स्माइल के साथ वहाँ से अंदर जाने लगता, मगर तभी वहाँ पे जियान भी आ जाता है। इस वजह से जो वांगचन होता है वो रुक जाता है और पीछे मुड़ के बोलते वाह सुंदर लड़की के रक्षक आके तुम उसे यहाँ पर ले आए, तुम तो सच में काफी अच्छे से जॉब करते गई, जिया तुम्हें इस लड़की से प्यार व्यार तो नहीं हो गया? ये सुन जियान बोलता कि अपने काम से काम रखो। तो सुन के वांगचन वहाँ से जाने लगता, मगर तभी अचानक से उसे याद आ जाता और बोलता अरे मैं तो ये भूल ही गया, जो तुम लोगों को चाहिए वो ये लड़की तुम्हें दे सकती है, क्योंकि इसके पास वो कमाल का ट्रेजर है, बोले तो व्हाइट फॉक्स। ये सुन वहाँ पे जितने भी लोग होते सभी की आंखों में चमक आ जाती, मगर नैन ये सुन के काफी डर जाती है और ये जो वांगचन होता है वहाँ से पतली गली से निकल लेता है और ये सभी लोग अब जियान की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, मगर तभी जन अपनी देगी को रिलीज कर देता। जैसे देखती गन सभी लोग बोलते अरे तेरे ये तो डाउन होंगे, मगर तभी जन उन सभी लोगों से बोलते कि मैं तुम लोगों को वार्निंग दे रहा हूँ, अगर कोई भी मेरे 10 मीटर की रेंज के अंदर आया तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। और ये बोल के जन नैन को लेके गेट की तरफ आगे बढ़ने लगता, मगर ये पे नैन पीछे जियान के जाते जाते अपने मन में सोच ही होती है अगर ये सभी लोग मिलकर जियान के ऊपर हमला करते तो जियान का भी बहुत ही मुश्किल है इन लोगों से फाइट करना। और ये जियान और नैन गेट के काफी करीब पहुंचे, तभी अचानक से उनके ऊपर एक फॉर्मेशन बनती जिसमें से काफी सारे अटैक आते और जियान के ऊपर गिरते हैं, मगर जियान और नैन उसे डॉज कर लेते। तभी एक बंदा सभी लोगों से बोलता है हम सभी लोगों के ब्लड पूल जाने का जो रास्ता वो हम लोगों के सामने खड़ा हुआ है, अगर हम लोगों ने आज इसे मिस कर दिया तो फिर हम लोगों को 3 साल तक वेट करना होगा। इसलिए ये लड़का भले कितना ज्यादा पावरफुल अकेला क्यों न बना रहे, मगर हम लोगों का सामना करना इसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये सुनकर वहाँ पे जितने भी लोग होते सभी एकदम से जोश में आ जाते, अपनी
तलवारों को लेकर जियान के ऊपर हमला बोल देते हैं। तो जियान भी उन सभी अटैकों को बहुत ही आसानी से डॉज करने लगता है अपने एबिडोर शॉट की मदद से। वहीं पे जो नायन होती है उसके ऊपर भी लोग हमला कर रहे होते हैं। तो नायन भी अपनी तलवार से उन सभी अटैकों को रोक रहे होते, तभी एक बंदा जियान के ऊपर से हमला कर देता है। तो जियान भी अपनी एबिडोर शॉट से उसके सभी अटैकों को पीछे जाते जाते डॉज कर रहा होता है और एक अटैक को अपनी एबिडोर शॉट से रोक देता है। मगर तभी एक बंदा अपनी तलवार से जियान के ऊपर हमला करता है तो जियान उसमें लात जड़ देता है, जिस वजह से जो आसमान में होता है वो भी नीचे आ जाता है। मगर तभी जियान की नायन के ऊपर पड़ती, जिसकी हालत अभी के लिए काफी ज्यादा खराब हो रही थी क्योंकि उसके ऊपर काफी सारे लोगों ने हमला कर दिया था और उसको उनको रोकने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। तो ये नायन को बचाने के लिए जाने लगता है। मगर तभी एक आइस ब्रेकी वाला बंदा आके जियान के ऊपर हमला कर देता है। तो जियान उससे बच के यहाँ भागने लगता है। तभी जियान अपनी एबिडोर आइस के उसके ऊपर फेंक के मार दे, जिस वजह से वो सभी के सभी टूट जाते हैं और एक अटैक जाके सीधा एक बंदे में लगता है। मगर तभी एक बंदा अपनी तलवार को लेकर नायन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। मगर तभी जियान अपनी लाइट विंड का यूज करता है और नायन के सामने आके खड़ा हो जाता है और उस बंदे में एक पंच जड़ देता है, जिस वजह से वो जितनी स्पीड में आया था उससे डबल स्पीड में वो पीछे जाता है। मगर तभी ये नायन से बोलता है कि अब तुम अंदर जाओ। ये सुन के नायन बोलती है ठीक है, मगर अभी के लिए मैं तुम्हारा वेट करूंगी अंदर। और वहाँ से अंदर चली जाती है और जो सभी लोग होते हैं वो आगे बढ़ने लगते हैं जियान के ऊपर हमला करने के लिए। तो जियान भी अपनी एबिडोर शॉट को अपने पास बुलाता और अपनी हेवनली फ्लेम को एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से जियान की जो हेवनली फ्लेम होती है वो एबिडोर शॉट के अंदर जाने लगती है। और फिर जियान जोर से चलाता है फायर स्प्लिट सुनामी और उससे एक स्लैश अटैक कर देता है उन सभी लोगों के ऊपर। जैसे वो उन सभी लोगों से टकराता है वो सभी लोग पत्तों की तरह नीचे बिखरते हुए दिखाई देते हैं। और फिर जियान को भी समझ में आ चुका था कि उसका काम खत्म हो चुका है। इस वजह से जियान अपनी एबिडोर शॉट को टांगता और वहाँ से अंदर जाने लगता है। मगर जियान थोड़ा सा आगे पहुंचा तभी अचानक से जियान के पीछे से आवाज आती है, लड़की तेरी ये जो मेथड है वो सच में काफी खतरनाक है, जिससे सभी लोग एक ही बार में निपट गए। मगर तुम्हारे इस अटैक से हमारी जगह का एकदम कबाड़ा हो गया और ये सब करने के बाद तुमको क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से यहाँ से निकल जाओगे? वही पे जियान उसके ऑरे को सेंस कर लेता और बोलते ये तो डाउस होंगे। मगर जैसा कि सुना है कि माउस टाइप के लोग इतने ज्यादा पावरफुल तो नहीं होते हैं, मगर इसका लेवल इतना ज्यादा इस वजह से कहीं माउस टाइप का कोई एल्डर वगैरह तो नहीं है। इसी वजह से जियान उसको एकदम से फुल इज्जत देता है। ये देखती वो काफी हैरान हो जाता है और जियान के पास आ जाता है और जियान को अच्छे से घूरने के बाद बोलता है कि लड़की तुम्हारी जो आई साइड है वो काफी अच्छी है। तभी जियान एक जेट बोतल को निकालता और बोलता है कि मैं थोड़ा सा भावना में बह गया था, मगर मेरे लिए आपके पास एक पिल है जो कि दाऊ स्प्रेड पिल है, जिसकी वजह से आप अपनी दही को बढ़ा सकते हो और इसकी जो इफेक्ट है वो बहुत ही अच्छे है। ये सुन के जो मॉस टाइप का बंदा हो तो घूर घूर के उसे देखने लगता है। मगर तभी झट से उसे ले लेता और बोलता कि लड़की मैंने जब से तुम्हें देखा मैं तब से तुम्हारा फैन हुई, क्योंकि तुम्हारा जो टैलेंट है वो काफी कमाल का है और रही बात इस प्लेस की तो मैं किसी से बोल के इसको सही करवा दूंगा। पेशेंट की जन उसे ग्रीट करता और बोलते कि थैंक यू सीनियर। मगर तभी वो छोटू सा बंदा बोलता है कि मेरा नाम जिंगू है, इसलिए तुम्हें मुझे सीनियर बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। मगर छोटे लड़की क्या तुम कोई एल्केमिस्ट हो गया? पेशेंट की जन हमेशा हिला देता है। पेशेंट की जिंगू बोलते कि हमारे माउस टाइप के पास एल्केमिस्ट देखना बहुत ही रेयर है, मगर अभी के लिए तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि वो लड़की तुम्हारा इंतजार कर रही है जिसके पास अभी के लिए व्हाइट बॉक्स है और साथ ही जो आगे चल के तुम्हें चेक पॉइंट मिलने वाले उसमें भी तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, वो सब मैं देख लूंगा। पेशेंट की जन उसे थैंक यू बोलता और वहाँ से चला जाता। वहीं पे जिंगू पीछे से जियान को देखते हुए बोलता है अभी की ये लड़का क्या वो पिन को रिफाइन कर सकता है जिसकी हम लोगों को जरूरत है, क्योंकि अगर इसने उसे रिफाइन कर दिया तो हमारी काफी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और फिर इसी के साथ सीन कट होके भूल भुलैया के अंदर का आ जाता है जहाँ पे जियान अभी के लिए पहुँच चुका होता, मगर जैसे जियान वहाँ पे पहुँचता है और आसपास की जगह को देखता है तो वो काफी हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पे चारों तरफ रास्ते ही रास्ते होते और चारों तरफ फॉग फैल रखा होता, जिस वजह से आगे का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए जियान अपनी सोल पावर को स्प्रेड करके वहाँ के रास्ते के बारे में पता करने की कोशिश करता, मगर वो अपनी सोल पावर को स्प्रेड नहीं कर पाता है। इस वजह से जियान काफी हैरान हो जाता है। मगर तभी जियान के पास एक फॉक्स आ जाती है और जियान के चारों तरफ घूमने लगती है, जो देख के जियान की सटक जाती है और जियान अपनी ग्लेस फ्लेम को निकाल के उसे मारने वाले तभी वहाँ पे नायन आ जाती है। जब पे नायन बताते कि यहाँ का जो फॉग है वो हमारी सोल पावर को स्प्रेड होने से रोक देता है और साथ ही हमारी आइट साइड को ब्लॉक कर देता है, लेकिन हमारे पास अभी के लिए व्हाइट फॉक्स है जिस वजह से हम लोगों को यहाँ से निकलने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये बोल के जियान और नायन उसका पीछा करते करते आगे बढ़ने लगती है। जब ये व्हाइट बॉक्स को सूंघती रहती है और आगे बढ़ती रहती है, जियान और नायन उसका पीछा करते रहते हैं। और फिर इसी के साथ सीन कटो की एक जगह का आ जाता है जहाँ पर अभी के लिए दो मुस्टंडे बैठे हुए होते और उनके सामने बैठे हुए थे वो चारों पवे इनके चारों डिसाइवर, जिसे देखकर वो दोनों जुड़वा गेंडा आती बोलते हैं चलो ये भी सही है, कम से कम हमारे पास अभी के लिए 4 सीटें तो है, क्योंकि ये तो चारों बिल्कुल भी बाहर होने वाले नहीं है यहाँ पर। तभी मिस पे आने वाले रास्ते की तरफ देखती हुई बोलती है
लड़का तो यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाया। मगर तभी वहाँ पे एक घंटा बजता है, जैसे सुनती है सभी लोग खड़े हो जाते हैं और एक डायरेक्शन की तरफ देख लगते हैं। तभी वहाँ पे एक माउस टाइप का बंदा आ जाता है जिसका नाम जिंक्सी होता है और वो सभी लोगों से बोलते कि तैयार हो जाओ सभी लोग, क्योंकि ब्रेक थ्रू बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है। जैसे वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सभी लोग जिंक्सी के सामने आके खड़े हो जाते हैं और वो अपनी दाढ़ी को सहला होता है। तभी जियान की आवाज आती है, मैं थोड़ा सा लेट हो गया, मुझे माफ करना। और वहाँ पे नाइन के साथ एंट्री मार देता और बोलता कि मैं होप करता हूँ कि अभी के लिए मैं सही टाइम पे पहुँच गया हूँ। और फिर सभी लोग जियान को देख के काफी हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं ये कौन आ गया भाई, ये कहाँ से आया भाई, ये है कौन आखिर भाई। वही मिस पेंग जियान को देख के बोलती कि अरे आखिर पहुँची है ये नमूना। मगर मुझे अभी के लिए ये समझ में नहीं आ रहा कि विंड लाइटिंग को भी इस मामूली से बंदे से डील नहीं कर पाया। अगर भी जो तांगे आता वो जियान को देखकर एकदम फुल इज्जत देता है, तो जियान भी इशारे में उसको एकदम फुल इज्जत देता है। मगर अभी जियान की नजर पड़ती है तांगिया के पीछे खड़ी हुई एक लड़की की, जो देखने में काफी स्वीट लग रही होती है, जिसे देखकर जियान थोड़ा सा हैरान हो जाता है। मगर तभी जिंक्सी बोलता है कि मैं माउस ट्राइब का लीडर जिंक्सी हूँ और आप सभी लोग भी यहाँ तक पहुँचे इस वजह से आप लोग भी बिल्कुल भी मामूली इंसान नहीं होगे। मगर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ माउस ट्राइब के कुछ रूल्सों के बारे में। अगर आप लोगों को हैवी ब्लड माउंटेन पुल में से एक सीट को चाहिए जो कि 8 है अभी के लिए, तो आप लोगों को हमारे एक लेवल को पार करना होगा जो कि बहुत ही आसान है। मगर उसे पार करने के पास आप लोगों के पास सिर्फ 1 घंटा है। और ये बोलती है वहाँ पे कुछ सोनिक वेव छोड़ने वाले माउस बाहर निकल आते हैं, जिसे देखकर वहाँ पे जितने भी लोग खड़े होते हैं सभी के सभी काफी हैरान हो जाते हैं। V9 जियान को बताती है जो माउस टाइप के लोग होते हैं वो सोनिक वेव अटैक करने में बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनकी जो सोनिक वेव अटैक होते हैं वो सबसे बेस्ट माने जाते हैं। जब तक कि उनके अटैक से एक डाउन लेवल का वॉरियर भी कोमा के अंदर जा सकता है। और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग होंगे जो इस लेवल को पार नहीं कर पाएंगे। और फिर जब जियान सोनिक वेव अटैक सुनता है तो उसके दिमाग में कुछ याद आता है और बोलता है अरे तेरी सोनिक वेव अटैक, ये नियॉन ड्रैगन पिल, ग्लोइंग शटरिंग रोर, ये तो मेरे पास भी है। तभी इनसी बोलते कि इस चेक पॉइंट को पार करना अब तुम्हारी एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। इस वजह से अब इस कंपटीशन को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना कि आपको इस चेक पॉइंट को पार करने के लिए सिर्फ 1 घंटा है। जैसे इन 2 बंदे झट से आगे आ जाते हैं और इनसी को ग्रीट करते हुए बोलते कि हम दोनों इसको पार करने वाले हैं। ऐसे इनसी बोलती अगर तुम दोनों साथ में मिलकर पार करते हो इसे, तो ये जो सोनिक वेव की अटैक की जो पावर होगी वो भी डबल होगी। मगर वो दोनों इस बात को कभी हल्के में ले लेते और उस चेक पॉइंट के सामने आ जाते और अपनी देखी को निकाल के और आगे की तरफ जाने लगते हैं। तो जो सोनिक वेव अटैक करने वाले माउस होते वो ही बाहर निकल आते करके दौड़ने लगते हैं। मगर वो दोनों थोड़े से हट्टे कट्टे होते हैं, इस वजह से वो दोनों आगे बढ़ते जा रहे होती है। मगर जैसे वो आगे बढ़ते जो सोनिक वेव अटैक होता है वो और भी पावरफुल होता है, इस वजह से वो दोनों पीछे खिसके हुए चले जाते हैं और वो दोनों इस कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। ये सब देख के लोग बोलते हैं सच में सोनिक वेव अटैक तो बहुत ही पावरफुल था, क्योंकि इनकी जो पावर थी इस सोनिक अटैक के सामने बिल्कुल एकदम बेकार थी। मगर तभी ये नयन से बोलता कि अभी के लिए तुम अपने कानों को अपने देखी की मदद से बंद कर लेना और बस तुम मुझे फॉलो करना। ये सुन के नयन बोलती कि कोई फायदा नहीं है इसका, क्योंकि जो सोनिक वेव अटैक होता है वो सीधा ब्रेन के ऊपर हमला करता है, इस वजह से कानों को बंद करने से कोई फायदा नहीं है। और साथ ही जो मेरे कंपटीशन का सफर था अब वो यहीं पे खत्म होता है। ये सुन के जन बोलते कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें सक्सेसफुली इस चेक पॉइंट को पार करा दूंगा। ये सुनने जो नयन होती है एकदम से शॉक हो जाती है। वहीं पे बाकी लोगों को समझ में नहीं आता कि अभी के लिए चेक पॉइंट को कैसे पार किया जाए, मगर मुझे बहुत ही अच्छे से पता है कि कैसे पार करेंगे ये लोग। अगर आप लोगों को भी जानना है तो आप लोग आने वाले एपिसोड का प्रीव्यू देख सकते हैं, जो आप लोगों को कल देखने को मिल जाएगा। जो मेंबर है उनको आज ही देखने को मिल जाएगा। और आप फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतनी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।